श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी सुखी होंगे, आनंद में होंगे। आज हम आरंभ कर रहे हैं श्री शिव महापुराण का अध्याय 20। माँ सती ने खुद को कैसे अग्नि में भस्म किया, ये हमने पिछली कथा में देखा। इसके पश्चात इस दृश्य को देखकर सब ओर हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी जी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, इस दक्ष की मूर्खता को देखो कि इसने सती को भस्म होने से रोका तक नहीं। शिवजी जी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों में दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट कर देने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्त्र अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में रिबु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी जी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी जी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। उन सब ने जब यह देखा कि उन दैत्यों से युद्ध करने में अशक्त है और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण देना भी उचित समझा। यह निश्चय करने के पश्चात उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अपने अंगों को काटकर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उस स्थान पर शिवजी जी के 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय विष्णु का श्वास शीघ्रता पूर्वक चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगा तथा कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गया। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिवजी जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी का अत्यंत अपमान किया था। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिसने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी जी अत्यंत दुखी हुए। उस समय नारद ने भी शिवजी जी के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटित हुई थी उसे ज्यों का त्यों कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देने की भी नीति के विरुद्ध कार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और दक्ष ने ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। ये सब सुनकर भगवान शिवजी जी ने अपने गणों को अभय दान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हो। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केश उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ही ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। वह जटा का केश टूटकर 2 के टुकड़ों में अलग अलग बट गया। तब उनकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर
कृष्ण वर्ण का था और उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हों। वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी बोहें चढ़े हुए धनुष की भांति हुई टेढ़ी हो रखी थी। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1 सहस्त्र भुजाएं भी थी और वे शिव जी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। और उसी समय शिव जी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्त्र गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर, बल और स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु जटा के एक टुकड़े से तो इस सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने, कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में शिव जी की नासिका द्वारा जो श्वास निकले, उनसे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सनपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रवों को मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते ही शिव गणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण दृष्टि को नष्ट कर दे डालेगी। और इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप जो उचित समझे वो आज्ञा आप हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काल ही क्यों ना हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि हे वीरभद्र, दश प्रजापति ने अहंकार में भरकर खनकल में एक यज्ञ रचाया है। उन्होंने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। सती लोक रीति के अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने भी उन्हें किसी प्रकार से कुछ ना समझाया और बहुत से व्यंग्य वचन कहे। 10 के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिनमें 10 पत्नी सम्मिलित नहीं थी, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा को शाप दे दिया कि उन लोगों को शिव जी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अस्तु, तुम लोग 10 के यज्ञ में जाकर उसे नष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले 10 का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडे, कंबु, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलह, पुलस्तः, बृहस्पति और सनकादिक, ये सभी भाई जो मेरे परम भक्त हैं, ये सभी प्रकार से ये सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठ चले गए हैं और यह श्राप दे गए हैं कि यह यज्ञ जल्द ही नष्ट हो जाएगा। अस्तु, मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले निर्भय होकर 10 के यज्ञ में जा पहुँचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए उसको जो उचित हो वह दंड दो। शिव जी की यह आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिव जी की परिक्रमा एवं स्त्रोतों द्वारा स्तुति की। फिर ये करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर 10 यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिए। रवि मर्य नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेना लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोघ एवं सुमंत्रक, इन तीनों युद्धपों के साथ भी 1-1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली युतप के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना ने भी इतने ही योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी जिसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चल दिए। उस असंख्य सेना के चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मच गया। इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं: काली, कात्यायनी, ईशानी,
चामुंडा, मुंडेरी मर्दनी, भद्रकालिका, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी। इनके साथ शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, लंकिनी, मसांती, कुष्मांडी, ब्रह्म राक्षसी तथा 64 योगिनी के समूह भी चले। उस सेना का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है। जिस समय यह विशाल सेना दश का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ खनकल के समीप जा पहुंचा। उस समय दश के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। आकाश से पीसी हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी और अनेक प्रकार से ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगी जिसके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष ना रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोकों में फैल गए और डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। सबके शरीर थर थर कांपने लगे तथा यज्ञ करने वाले भृगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गई तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उठने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का कारण क्या है, परंतु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। उस समय दश की पत्नी वीरनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दश प्रजापति ने शिवजी जी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल है। शिवजी जी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना पड़ता है। अस्तु, तुम लोगों को अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। वीरनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यंत भय लगा। दश भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा कि हे विष्णु, आप यज्ञ रूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है। अस्तु, आप मुझे इस भय से बाहर निकालिए। यह सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा कि हे दश, जहाँ तक संभव होगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिवजी जी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का वाहन कर लिया है। तुमने प्रलयकर्ता जगत स्वामी शिवजी जी के साथ वैर करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है। हम स्वयं तथा अन्य सभी देवगण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जू से बंधे हुए हैं। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्त्रों उपाय भी क्यों ना करे, परंतु शिवजी जी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिवजी जी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दरिद्र, मृत्यु तथा भय ये तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हैं। विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दश अत्यंत चिंतित और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस समय सभी सद आपस में एक दूसरे का मुख देखते हुए चिंता मग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुंचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गई। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके पांव, मुख, 3 नेत्र और 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए थे तथा उनके ललाट पर अर्ध चंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर में भस्म लगाए, बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग व्रज के समान अत्यंत कठोर थे। वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र लिए, चवर शस्त्र धारण किए, शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए परम
विचित्र स्वरूप से भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपनी नंदी सहित आरूढ़ थे वह 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े हुए थे। उसकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, शंख आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुंचे। दक्ष ने उन सब से कहा, केवल मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया कि हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हम में शक्ति है वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अस्तु, उस शिव नामधारी ईश्वर से क्रोध कर सभी हित साधन नहीं हो सकते। ये शिव जी तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं। अतः उचित है कि तुम अब उनकी शिव जी की शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष तथा विष्णु में बातें हो रही थी कि वीरभद्र की सेना चारों ओर इस प्रकार घिर गई और मानो कोई समुद्र घिर घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापति ने दक्ष और विष्णु जी को ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिव गणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिव जी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुंचे। इंद्र की सेना शिव गणों से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में असी, शूल, तोमर, बाण, शटीसा आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिव गणों ने अपनी वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृगु ऋषि ने उच्चाटन मंत्र का जप करके वीरभद्र की सेना को अशक्त कर दिया। तब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखी करके सहस्त्रों योद्धाओं को जान से मार डाला। उस अयाचित विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयी हुई। शिव गणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिव जी ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु, जब वीरभद्र ने यह देखा कि उनकी सेना हार कर भाग रही है, तब वे भूत प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़ गए। जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैलों पर सवार थे, वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवताओं आदि ने भयभीत हो उठा और युद्ध क्षेत्र में भागने लगे। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना क्षीण हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चल दिए। उस समय अकेले इंद्र ही दृढ़ता पूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे गुरु, आप देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे हमारी जीत हो सके। उसी समय वीरभद्र ने उन सबको संबोधित करते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ की सी हैं। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पाए। और अस्तु, इस यज्ञ में जो जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं, वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ में भाग ले जाएं। यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर से अग्नि, इंद्र, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवताओं,
तुम सब मेरे समीप आकर अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसा प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा कि हे विष्णु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम दश के रक्षक बनकर अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? तुमने सबसे बड़ी गलती तो यह की कि इंद्र को साथ लेकर इस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो यह भी स्मरण रखो कि शिवजी जी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से तृप्त कर दूंगा। वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे वीरभद्र, तुम शिवजी जी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने के योग्य हो। मैं शिवजी जी को त्याग कर दश की रक्षा के निमित्त यहाँ जिस लिए आया हूँ वह वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। दश मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करता हूँ, इसीलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुँच पाओगे। यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर हंसते हुए कहा कि हे विष्णु, आप में और शिवजी जी में कोई भेद नहीं है। अस्तु, मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में और शिवजी जी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दुख उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु, यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुँचाऊं तो उसमें मेरा कोई दोष न होगा। यह सुनकर विष्णु जी बोले कि हे वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजयी होंगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएंगे उस समय तुम जो उचित समझो वह करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णु जी ने भी अपना शंख फूंक कर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचवा दिया और जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए थे वे भी फिर से लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घनघोर संग्राम आरंभ हो गया। इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना आरंभ किया। अनल के साथ मुनिभद्र का युद्ध आरंभ होने लगा। यमराज तथा महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए तथा निकृति तथा मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए तथा कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वह पुनः युद्ध करने लगे। इधर तो ये बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे। उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगिनियों के साथ ले देवताओं की सेना में घुस गए और सबको घायल करते हुए उनका रुचिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे अन्य देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज तथा प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो भैरव भैरव की पुकार करने लगे। नौकाली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। वे देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पीती थी और शरीर को खा जाती थी, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय ये सब लोग भागकर विष्णु जी की शरण में जा पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, अतः आप हमारी सहायता करें। अब
आप ही हम सबके स्वामी हैं। इसीलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हे भैरव, हे क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी जो दुर्गति की है उसका आप उचित उपाय करें। विष्णु जी ने जब देवताओं की उस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म सी होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने वह चक्र अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु के सम्मुख जा पहुंची। उन्हें देखकर विष्णु जी ने जितने बाण चलाए उन सबको वे सहज ही में खा गई। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक खड़ग का प्रहार उनके ऊपर किया। उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ डाला और यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुंचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उन्हें सहज ही काट कर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरंभ किया और विष्णु जी ने भी उनके बाणों को बीच में ही काटकर सबको निष्फल बना दिया। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया जो बिना प्राण लिए कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचे और उनसे बोले कि हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध ना करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी शिव जी के रूप हैं, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपने त्रिशूल को रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र एवं विष्णु ने युद्ध करने लगे। जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योग माया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे और शंख चक्र गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिव गणों से युद्ध करने लगे। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान धर कर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। यह दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध किया। वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक बड़ा कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोभिलाषा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रकार से मूर्छित होते हुए देखकर जब वह पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा, परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगे। वीरभद्र ने जब विष्णु जी के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा तो वे मन ही मन भगवान विष्णु के श्री चरणों का ध्यान करने लगा। उस समय शिव जी ने वीरभद्र को अभय दान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की समर्थता प्रदान की। उधर विष्णु जी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णु जी के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। विष्णु जी भी प्रबोधन मंत्र कर त्याग कर जड़ता से मुक्त हो अपनी समर्था को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु उस समय का दृश्य देखकर ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, होनहार किसी के मिटाए नहीं मिटते। यद्यपि आपने दश की रक्षा करने के लिए कोई कसर नहीं उठाया रखा, परंतु उसका भाग्य ही इस समय विपरीत है। इसीलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट करके मानेगा। शिवजी जी के क्रोध के साथ ही साथ इसका यह भी एक कारण है कि दधीची मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का श्राप दिया है।
यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छली और नासिक हो जाएगी। अस्तु, आप युद्ध करना आरंभ बंद कर दें। जिस समय भगवान सदाशिव पुनः कृपालु होंगे उस समय बिगड़े हुए सभी कार्य स्वयं ही बन जाएंगे। मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। जिस समय विष्णु जी अपने लोक को चले गए उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत शोक हुआ। वह भृगु का रूप धारण कर उस स्थान से भाग निकले, परंतु वीरभद्र ने उन्हें तुरंत ही पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वे अत्यंत क्रोध हो बारंबार गरजते हुए यज्ञ मंडल के समीप पहुंचे। भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा मानो वे कोई चोर हों। कोई शिवगण देवताओं का पकड़ता हुआ, कोई मुनियों को बांधता था, कोई विष्णु के घंटे तोड़ता था और कोई यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाल रहा था। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मधुरगरों की चोट से अनेक के हाथ पांवों को कुचल दिया और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषि मुनियों को दुख पहुंचाया, किसी ने यज्ञ कुंड को ही खोद डाला और किसी ने सभास्थल, अंतपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोद कर नष्ट कर दिया। इसके उपरांत वीरभद्र ने दश को पकड़ लिया। नंदी ने सूर्यदेव को बंदी बनाया, मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध लिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे उन सबको भी वे ढूंढ कर ले आए। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृगु मुनि की मूछें उखाड़ ली और उन्हें नगर में घुसाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तत्पश्चात नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगु मुनि के नेत्र निकाल लिए, क्योंकि उन्होंने दश प्रजापति को बहकाकर शिवजी जी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को तोड़ डाला जिन्हें खोलकर उन्होंने शिवजी जी का उपहास किया था। इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दश प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करके भी वह ना तो दश का मस्तक ही काट सके और ना ही कोई कष्ट ही पहुंचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिवजी जी का ध्यान किया और उस ध्यानावस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दश के सिर को जोर से मरोड़ कर तोड़ डाले। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा और उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने धृष्टनेमि को बहुत दुख दिया और अंगिरा ऋषि को लातों से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला। इसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दे दिया। भगवान सदाशिव ने अपने तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। शिवजी जी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे वे सब या तो मारे गए या घायल हुए। इस प्रकार दश का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। शिवजी जी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। सहस्त्रों उपाय करने पर भी जब तक शिवजी जी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। शिवजी जी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई भी नहीं जान सका।
जो लोग प्रेम पूर्वक शिवजी जी की सेवा व पूजा करते हैं उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सदा शिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिवजी जी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिवजी जी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुख पाता ही है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। शिवजी जी की आज्ञा किए बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम इसी प्रकार दुखदाई होता है। अस्तु, इस प्रकार दश का यज्ञ व्यस्त होने के उपरांत वीरभद्र भगवान सदाशिव के समीप जा पहुंचा। ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम आपको अगली वीडियो में अवश्य सुनाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाया गया श्री शिव महापुराण का यह महात्म्य आपने आनंद पूर्वक सुना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।